बहुत अच्छी आपको खुशखबरी देनी है। वंदे भारत की टेस्टिंग कल कंप्लीट हुई। टेस्टिंग के जो रिजल्ट्स आए हैं वो रिजल्ट्स देख के आप सबको खुशी होगी सीआरएस का क्लियरेंस मिल गया। किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विजन दिया उस विजन को आज देश के इंजीनियर्स ने इम्प्लीमेंट किया और आत्मनिर्भर भारत की एक नई मिसाल बनी है। 0 to 100 kmph 52 सेकेंड्स 52 सेकेंड्स, बुलेट 55 सेकेंड्स लेती है। 0 to 100 kmph 0 to 100 का पैरामीटर होता है ना हमेशा 52 सेकेंड्स 55 सेकेंड्स लेती है। 54.6 लेती थी पिछली बार। ट्रैक्स भी तो इम्प्रूव कर रहे हैं ना, ट्रैक्स में भी तो काम कर रहे हैं। मैक्सिमम स्पीड पिछली बार 160 था, इस बार 180 kmph। और आप सबने वीडियो देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा जरूर देखें। ग्लास जब हिली नहीं तो दुनिया हिल गई। और गर्व की बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने विजन दिया और एकदम क्लैरिटी दी कि हमें देश में डिज़ाइन करना है और इस लेवल का डिज़ाइन करना है कि दुनिया देखे। जो सबसे बड़ा चेंज आया वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और बहुत अच्छा चेंज है, फंडामेंटल चेंज है। जैसे ट्रक होती है, ट्रक में एक नीचे चैसी होती है, चैसी के ऊपर उसकी बॉडी बनती है। वैसे ही ट्रेन में नीचे बोगी होती है, बोगी के ऊपर उसका कंप्लीट कार बॉडी बनती है, राइट। बोगी के अंदर व्हील्स फिट होते हैं, उसके ऊपर ट्रैक्शन मोटर लगती है, बहुत सारी चीज़ें बोगी के ऊपर लगती है। जो बोगी का डिज़ाइन होता है वो सबसे कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होता है। कैसे कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होता है? एक बोगी के अंदर करीब करीब 120-125 के आसपास कंपोनेंट्स होते हैं। उन सबको फैब्रिकेट किया जाता है। अब कंपोनेंट अच्छा बनाया और उसको फैब्रिकेट करने के टाइम में जब जोड़ा तो मान लो दो कंपोनेंट जुड़ रहे हैं आपस में, राइट। इनके बीच में कितना टॉलरेंस अलाउ करो आप, कितना गैप अलाउ करो, अल्टीमेटली इसकी वेल्डिंग होगी। वेल्डिंग के टाइम में अगर एकदम सटे हुए हो तो वेल्डिंग अच्छी होगी, करेक्ट। तो वेल्डिंग बहुत अच्छी होगी और वो कंपोनेंट बहुत अच्छा बनेगा। थोड़ी सी गैप हो उन दोनों के बीच में, जिसको टॉलरेंस बोलते हैं, तो वेल्डिंग अच्छी नहीं होगी और उसकी स्ट्रेंथ इतनी पूरी नहीं आएगी। इसमें अभी जो डिज़ाइन किए बोगी उसमें 1 मिलीमीटर से भी कम टॉलरेंस अलाउ किया। 1 मिलीमीटर मतलब, राइट, इतना बारीकी से इसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई है, इतनी बारीकी से मैन्युफैक्चरिंग की गई है। और टारगेट ये है कि बोगी सबसे कॉम्प्लेक्स डिवाइस होता है। ऐसी कॉम्प्लेक्स डिवाइस को अगर हम देश में मास्टर कर देंगे तो देश में स्ट्रेंथ आएगी अपनी, और फिर इसको टारगेट लेंगे कि दुनिया के बेस्ट से बेस्ट बोगी मैन्युफैक्चरिंग देशों में हमको इसको एक्सपोर्ट करना है। ये टारगेट लेके जा रहे हैं कि बोगी को कम से कम यूरोप के जो अच्छे इंजीनियरिंग वाले देश हैं, जैसे जर्मनी है, जैसे फ्रांस है, ऐसे देशों तक हम इसको एक्सपोर्ट करने की कैपेबिलिटी लेके आए। वो तभी ला सकते हैं जब हम खुद बहुत अच्छा प्रोडक्ट डिज़ाइन करें। तो बहुत फोकस दिया गया बोगी के डिज़ाइन पे, और बोगी की डिज़ाइन इतनी अच्छी बनी है, इतनी अच्छी बनी है कि आज जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, वो रिजल्ट प्राइमरीली उस डिज़ाइन के कारण आ रहे हैं। अब उसके अंदर एक एयर स्प्रिंग लगाई है। एयर स्प्रिंग ऐसा समझो कि जैसे तकिया लगा रखा है बीच में, कुशन लगा रखा है बीच में, जिससे कि जो वर्टिकल जितने भी झटके होते हैं वो सारे झटके इससे ख़त्म हो जाते हैं। राइडिंग कंफर्ट बहुत बढ़ जाता है। फिर ट्रेन ऐसे ऐसे लैटरल जब हिलती है उसके लिए अलग से स्पेशली डिज़ाइन डैम्पर्स लगाएं कि अगर लेफ्ट खिसके तो इधर से धक्का लगे, राइट खिसके तो इधर से इसको वापस लाइन पे ले आए। तो इतना ज़्यादा बारीकी से उस पर सोचा गया है, एक एक पॉइंट पे, एक एक एस्पेक्ट पे, कि शानदार डिज़ाइन आई है। और उस डिज़ाइन पे जब ट्रेन चली तो 180 kmph पे जब पानी की ग्लास नहीं हिली,
दैट वाज द रिजल्ट ऑफ दैट गुड डिज़ाइन ऑफ द बोगी। और दुनिया सब देख रही है कि भारत में इतनी शानदार बोगी डिज़ाइन हो गई और चली है वो अच्छे से 180 kmph पे। सो दिस हैज शेकन द वर्ल्ड। क्लास डिड नॉट शेक, सो वर्ल्ड हैज शेकन। तो इतना बड़ा इसमें ये कंट्रीब्यूशन हुआ, ये पहला। और दूसरा, आज के ज़माने में जब वायरस से हम लोग इतना डरते हैं और एक रियल में प्रॉब्लम है, पूरी की पूरी वंदे भारत ट्रेन में जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, एयर का जो सर्कुलेशन सिस्टम है, उसके अंदर देश में डिज़ाइंड, देश में मैन्युफैक्चर्ड, भारत में बना, भारत में मैन्युफैक्चर्ड वायरस किलर डिवाइस लगाया है, जिससे 99.9% वायरसेस उससे फिनिश हो जाते हैं। यस, उसके अंदर ही डाला। इसका मैं एग्जैक्ट नाम आपको बताता हूँ। एंटीवायरस एंटी फंगस फोटो कैटेलिटिक एयर प्योरीफायर। पैसेंजर्स के कंफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नेक्स्ट इस वाले वर्जन में इम्प्रूवमेंट किया है, उसमें सारी की सारी सीट्स को रिक्लाइनिंग चेयर्स बनाए हैं। पिछली बार रिक्लाइनिंग नहीं थी, तो एक कई जगह से कस्टमर्स का आ रहा था रिक्वेस्ट, पैसेंजर्स का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सभी सीट्स को रिक्लाइनिंग सीट बनाया जाए। सभी में, सब जगह एग्जीक्यूटिव क्लास और नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों में रिक्लाइनर डालिए। सब में कंटेंट ऑन डिमांड रहेगा, वाईफाई अंदर इंस्टॉल रहेंगे, कंटेंट ऑन डिमांड रहेगा। तो आप जैसे एयरलाइन में अपनी पसंद की मूवी देख सकते हो, इसमें भी कंटेंट ऑन डिमांड के बेसिस पे आप देख सकोगे। बेटर फ्लड लेवल, नीचे जमीन से पहले प्रीवियस वर्जन में 400 मिलीमीटर यानी करीब करीब 1 फुट से थोड़ा सा ज़्यादा पानी अगर भरा हो ट्रैक पे तो भी कोई तकलीफ नहीं थी। अब इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करके 630 मिलीमीटर यानी 2 फुट पानी भी हो अगर ट्रैक्स पे तो भी ये ट्रेन कोई तकलीफ में नहीं पड़ेगी। ऐसा उसमें नीचे डिज़ाइन किया। नीचे क्या डिज़ाइन किया, जो मोटर है, मोटर को कूल करने के लिए एयर लेनी होती है, तो जो एयर लेने का मैकेनिज्म था उसको पूरा मॉडिफाई किया गया है। अब एयर एक अलग तरह का कॉन्ट्रैप्शन बना है उसमें, वहाँ से एयर उसमें मोटर के अंदर आएगी। कवच प्री फिटेड है, प्री फिटेड कवच है, इसमें कवच पहले से फिट हुआ है। बैटरी बैकअप 3 आवर्स रखा हुआ है कार में, पूरी ट्रेन में। तो बाई चांस कहीं पे कोई किसी तरह की दिक्कत भी आए इलेक्ट्रिसिटी के कारण, तो भी 3 घंटे तक ट्रेन को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह के वजन कम किया गया है 38 टन्स, मेहनत करके वजन कम किया गया है 38 टन्स वजन इसमें ट्रेन में कम किया गया है टोटल। पहले कितना था? पहले था इसका 430 टन, अब हुआ है 392 टन्स। 430 था, अभी 392 टन वेट है। लाइट वेट बना दिया काफ़ी जगह। जो फालतू का मतलब डिज़ाइन में, जैसे देखो जब आईफोन आता है तो एक वर्जन आता है, दूसरा वर्जन आता है, तीसरा वर्जन आता है। अभी इसका जो नेक्स्ट वर्जन बनाएंगे उसको 200 kmph के लिए बनाएंगे। 180 kmph पे चला है। देखो बुलेट की जर्नी देखो ना, बुलेट की जर्नी क्या थी? बुलेट की जर्नी 160 से चालू हुई और फिर 300 तक पहुंची। तो दैट्स ऑलवेज अ जर्नी। टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट ऐसे ही होता है, फेज बाय फेज, स्टेप बाय स्टेप। बट द टीम इज़ फुल्ली चार्ज्ड। आप लोग जाओ ICF चेन्नई में, जाके टीम मेंबर्स से मिलो। ईच एंड एवरी पर्सन जिसने इस पे काम किया है, दे आर सो चार्ज्ड अबाउट दिस प्रोजेक्ट कि चलो देश के लिए एक ऐसी चीज़ बनाई है जिसके ऊपर गर्व होता है। मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो विजन दिया, उस विजन का रियल इम्प्लीमेंटेशन। जातक विचार, वास्तु विचार, माटी परीक्षा पई संपर्क करंतु साधक नागानंद को 9439159052।